राम मंदिर को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लेंगे, जैसे राजनीतिक नारे धार्मिक आस्था को चुनावी राजनीति से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर पूरे देश की आस्था का प्रतीक है और इसका निर्माण लोगों की भावनाओं और सहयोग से हुआ है। इसलिए धार्मिक मुद्दों का राजनीतिक लाभ लेने के बजाय जनता के विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखो, आप ये मान लो कि जिस तरह से पहले आपको याद है कि लूट हुई थी और लूट के मंदिरों को लोग ले गए थे, वो आता था, याद है नहीं याद है आपको? ऐसी ही लूट अब हो रही है और ये वहां हो रही है उस धरती पे जहां ये कहा जाता है कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इन राम के नाम पे सत्ता भी ले ली और राम के नाम पे जो लोगों ने अपनी आस्था से धन जुटाया, दान दिया, वो भी लूट लिया। तो ये तो राम के नाम पे लूटने वाले लोग हैं। और जो बड़े हाथी हैं उनको तो बचा दिया और उनको परिंदों को पकड़ के कह रहे हैं। किसी भी उसमें पूरा बोर्ड है, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके इतने बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल हैं। ये लूट कैमरे की निगरानी में हो रही थी। कहाँ है ईडी, कहाँ है इनकम टैक्स, कहाँ है सीबीआई? क्यों नहीं पूछ कर रहे हो भाई? 2 लाख रुपए पे तो ईडी आ जाती है। संजय सिंह ने 1 लाख रुपए ले लिए थे। 1 लाख रुपए का आरोप लगा था संजय सिंह पे कि उन्होंने 1 लाख रुपए घूस ली, तो ईडी वाले पकड़ के ले गए थे, जेल बंद कर दिया। कहाँ गई ईडी? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है ये, करोड़ों रुपए घोटाले का मामला आ रहा है, चांदी, तमाम तरह की चीजें। हालांकि मैं तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूं कि जिन्होंने दे दिया उन्होंने तो दे दिया, लेकिन किसी के भी जो है आस्था का अपमान ना हो, इसका ध्यान रखना था सरकार को। तो जब अयोध्या में लूट हो रही है और लूट के बाद असर कैसा है, वो अयोध्या का 2024 का लोकसभा रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्वर्ग नरक का तो पता नहीं, यही मिलेगा जो कुछ मिलना है। अब आप समझ लो कि बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन, और एसआईटी ने क्या किया और एसआईटी की रिपोर्टों पे कितना काम होगा, सब आपके सामने है। 1,000 का घोटाला होने के बाद भी जो है 1,000 का 1,000 सॉरी बता दो, आप ही बता दो। 1,000 करोड़ का घोटाला होने के बाद जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। छोटी रकम है क्या ये? तो उस तरह किस तरह देखते हैं इनका? आप सहारनपुर को दे दो, यहाँ के सैकड़ों गांव आबाद हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो इष्ट है, ईश्वर है, भगवान है, जिनके लिए कहा, जिनको लोग नतमस्तक होते हैं, उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। उनके नाम पे जो धंधा कर रहे हैं उनको पैसे की जरूरत है। कल आप उत्तराखंड में गए थे, मूर्ति तो पानी भी नहीं पीती। ये तो सब जो है उनके नाम पे सत्ता भी ले ली भाजपा ने और धंधा भी चला रखा है। पैसा भी जो है कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, अब देख लो। क्यों इस्तीफा दिया? अगर आप सच्चे हैं, इस्तीफा क्यों दिया आपने? आपसे इस्तीफा दिलवाया गया कि चलो हम आपको लूट में जेल नहीं भेज रहे, डकैती में, लेकिन आप इस्तीफा दे दो तो अपनी वो बचा लो साथ। आपके परिवार से मिलने गए थे, कहाँ गए आप मिलने? लेकिन जान दिया आप मिलने। आपके साथ दोस्तों का गया है। देखो, पुलिस अगर सिर्फ पुलिस होती ना तो हाथ जोड़ के मैं उनको हटा देता, लेकिन कल वहां पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान थे। और आप जानते हैं पैरामिलिट्री फोर्स का सबसे बड़ा समर्थक हूं मैं। पार्लियामेंट में उनकी पुरानी पेंशन के लिए, उनको शहीद का दर्जा मिले, इसके लिए सबसे ज्यादा लड़ा हूं मैं। होम कमेटी हो या पार्लियामेंट या कहीं भी जहां अवसर मिले हो। लेकिन अब समस्या ये है, कल वही जवान मेरे सामने था तो मैं उस जवान से लड़ना नहीं चाह रहा था ना, मैं लड़ा, मैंने उनसे हाथ ही जोड़े। इस उसमें जो है जिस तरह की पीड़ा मुझे पहुंची हो, तो मुझे रोज ही पहुंचती है। जब मेरे लोगों की हत्याएं होती हैं, जब हमारी बहन बेटियों पर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार होता है, तो ये तो पीड़ा में रोज होती है। इनकी क्या दिक्कत है? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने 30 तारीख का समय रखा है कल का, मैं कल फिर जाऊंगा, क्योंकि वहां के माहौल अच्छा नहीं है। लोगों को नहीं पता, जो घर में बैठ के बात करें उनको नहीं पता कि कल भी वहां एक पंचायत हुई। वहां गांव के बाहर एक बड़ा मंदिर, उसमें पंचायत हुई और उसमें कहा गया कि भाई हम जहां अगर कोई आएगा 100 टुकड़े कर देंगे। ये चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कौन सा देश है जहां इजराइल है, जहां जा नहीं सकता चुनाव सांसद और अपने लोगों से मिलने नहीं? भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, यूपी तक के लोग उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं। तो केतन जिसको जो है उसके पैर में कील ठोक दी, उसके गुप्तांग में कील ठोक दी, गड्ढे कर दिए, उसके हाथ में कील ठोक दी, उसकी बॉडी पे कोई जगह नहीं जहां उसको हड्डियों को तोड़ा ना गया, तो मैं उसके परिवार से क्यों नहीं मिल सकता? कारण क्या है? कारण यह है कि पुलिस कुछ छिपा रही है। उनको पता है मैं वहां जाऊंगा, वो परिवार मेरे सामने बात रखेंगे और फिर मैं ये बात जनता के सामने रखूंगा तो दुनिया में बात जाएगी। उसके परिवार ने क्या कहा है आपने सुना है? कल उन्होंने मुझसे कहा था, अगर
आपको आने से रोका तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे, हम सुरक्षित नहीं है। और वो कह रहे थे हम दिल्ली जाके धरने बैठेंगे। और ये सिर्फ वहां का हाल नहीं है, पूरे उत्तराखंड में रहने वाले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों का हाल है ये। और वहां क्या हो रहा है आपको पता है? आप सुनो, मैं आपको बताता हूँ मेरे भाइयों, मीडिया हो आप, आपके जरिए दुनिया तक बात जाती है। पहले वहां मुसलमानों को पीटा गया, फिर वहां जो टूरिस्ट गए उनको पीटा गया, लगातार पीटा गया, और फिर वहां निहंग सिखों के साथ क्या हुआ ये भी आपने देखा। वो बॉर्डर नहीं है, वो चाइना नहीं है, वो उत्तराखंड का ही एक बड़ा हिस्सा है। वो जानबूझ के जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। हम लोग वहां जाएंगे भी, लोगों की आवाज भी उठाएंगे। और शासन प्रशासन उन्होंने चुनौतियां दी है टुकड़े करने की, मुझे नहीं दी। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, उनके चीफ सेक्रेटरी को, उनके डीजीपी को दी, मुझे नहीं दी। मैं कौन हूं? मैं वहां रहता नहीं हूं। लेकिन उन्होंने धमकी दी, कानून व्यवस्था को चैलेंज किया। तो इसका मतलब वो उत्तराखंड की सरकार को, हमारी पुलिस को, हमारी एजेंसी को कुछ नहीं समझ रहे। वो सोच रहे कि वही मालिक है। वो राजतंत्र समझ रहे हैं। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ हर व्यक्ति की पीड़ा सुनी भी जाएगी और उसकी बात पे अमल भी करना होगा। आपकी मुलाकात चुनाव नजदीक है तो 27 के चुनाव को लेकर क्या गठबंधन आपकी पार्टी के द्वारा किया जाएगा या अकेले चुनाव लड़ने दिया जाएगा? ये तो पार्टी के नेता बताएंगे, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। अभी हाल में आपकी ओवैसी से मुलाकात हुई, आरजेडी से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात की? आप तो कहाँ से खबर आ रही है सब चीजें? ये सूत्र हैं आपके या ऐसे ही आप तीर चला रहे हो? देखो, लोकतंत्र में मैं और वो साथ बैठते हैं जिनका आपने जिक्र किया। दूसरे जो साथी जिनका वो लखनऊ में मुझसे मिले, वो बहुत सीनियर है इस आंदोलन में, और उन सबके लिए बधाई। और जो भी चुनाव की प्रक्रिया होगी आपके सामने आएगी, कुछ छिपेगा थोड़ा ही। अगर 2027 की बात करें तो क्या आपकी पार्टी अकेले लड़ेगी या फिर गठबंधन को गुंजाइश है? यार मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, पार्टी हमारा लोकतंत्र है। जैसे बीजेपी की लिस्ट आने में कितना समय लग गया, जबकि लोगों को नाम पता था। तो जब कुछ होगा सब आपके सामने होगा। ऐसा मत करो आप, ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ छिपा करूंगा। लोकतंत्र में कुछ छिपता है क्या? अच्छा चलाओ या बुरा चलाओ, चलाना तो आप ही को, तो आप ही बताएंगे भाई। धन्यवाद सहारनपुर, हम तो सहारनपुर से हैं। जो कुछ है हमें सहारनपुर ने बहुत कुछ दिया, इसलिए सहारनपुर का धन्यवाद।